जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। रिफैमिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि टीबी में प्रयुक्त होती है। रिफैमिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो टीबी में। अगला है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखना। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बायो एनहैंसर कहलाते हैं, ध्यान रखना। वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? बायो एनहैंसर कहलाते हैं। क्या? बायो एनहैंसर कहलाते हैं। ठीक है। अगला है, फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिसइंफेक्टेंट प्रकार की औषधि वर्ग, ये ध्यान रखना। फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? तो डिसइंफेक्टेंट वर्ग का औषधि है। ठीक है दोस्तों। अगला है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का, ध्यान रखना। इसी को Na, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, तो Na24 भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। अगला है साथियों, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, आंकोलॉजी, ध्यान रखना। आंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना। विज्ञान आंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्या है, हेप्टोलॉजी संबंधित है किससे? तो यकृत का अध्ययन से संबंध है हेप्टोलॉजी, क्योंकि हेपेटाइट ए बी सी ये जो बीमारियां होती हैं लीवर से संबंधित होती हैं, तो यकृत का अध्ययन किया जाता है किसके? हेप्टोलॉजी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गांव के पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा, ये इस कारक द्वारा फैलता है, यानी किस कारक द्वारा फैलता है ये? तो ये फैलता है आपका प्रियॉन के द्वारा, ध्यान रखना। मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गांव के पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा, किस कारक द्वारा फैलता है ये? तो प्रियॉन के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? प्रियॉन के द्वारा। अगला है, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो ये इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती हैं। कौन से? इंटरफेरॉन। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती हैं। किसको? इंटरफेरॉन को। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं दर्द और बुखार उतारने में, ध्यान रखना। पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? दर्द और बुखार उतारने में। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं दर्द और बुखार उतारने में। ठीक है दोस्तों। अगला है, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं, क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों, ये कहलाती हैं तुम्हारी क्या? क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक। ये क्या कहलाती हैं? एंटीसेप्टिक, सॉरी। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं, क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक कहलाती हैं, ध्यान रखना। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं वह कहलाते हैं एंटीसेप्टिक। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक। अगला है साथियों, कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया, मधुमेह, क्वाशरकोर, हाइपर टेंशन। तो दोस्तों,
जो मलेरिया होता है ये संक्रामक रोग होता है, मच्छरों द्वारा फैलता है एक दूसरे से। जैसे किसी को मलेरिया है तो उसको अगर मच्छर काट लेते हैं, अगर दूसरे को काटेंगे तो फैल जाए, तो ये संक्रामक रोग है। मधुमेह डायबिटीज़ संक्रामक रोग नहीं है, और क्वाशरकोन नहीं है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। मधुमेह ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तब होता है, और हाइपरटेंशन तनाव होता है तब होता है। ठीक है दोस्तों, तो मलेरिया एक संक्रामक रोग है। अगला है कालाजार रोग का रोगाणु क्या है, यह लेशमानिया। तो कालाजार रोग का रोगाणु कौन होता है, रोगाणु होता है लेशमानिया। कालाजार रोग का रोगाणु होता है लेशमानिया। अगला है निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है। तो किसके द्वारा खसरा रोग फैलता है, तो ये विषाणु द्वारा फैलता है, ध्यान रखिएगा। खसरा रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु यानी कि वायरस द्वारा फैलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, खसरा रोग विषाणु द्वारा। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा फैलती है, कवक द्वारा फैलती है, ध्यान रखना। एथलीट्स फुट्स नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है, कवक द्वारा फैलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड दोस्तों जो होता है एक बिगड़ा हुआ बुखार होता है जो आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंतें प्रभावित होती हैं टाइफाइड से, ध्यान रखिएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंतें प्रभावित होती हैं। ट्रिकोमा रोग होता है तो ये वायरस द्वारा फैलता है। ट्रिकोमा आँखों से रोग संबंधित है, आँखों का रोग होता है ट्रिकोमा, आँखों में होता है, और ये वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, वायरस होता है। अगला है साथियों, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका का खोज किया था। तो इसने चेचक का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका का खोज किया, तो चेचक का किया, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके का खोज किया है, तो चेचक रोग का खोज किया, ध्यान रखना। चेचक का टीका खोजा किसने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।